स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने हाइड्रोजन को डिस्कस किया था। अब हम लोग एच ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, एच ब्लॉक मींस एलिमेंट ऑफ। एच ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। द मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग अल्कली मेटल इन नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली अकरिंग अल्कली मेटल जो है वो सोडियम है। अच्छा, विच ऑफ द अल्कली मेटल हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 1A के अंदर सीजियम की होती है। डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सीजियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इनफैक्ट सीजियम के पूरे पीरियोडिक टेबल में भी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। तो देखो, डाउन द ग्रुप आने पर बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप आने पर जब बेसिसिटी इंक्रीज होती है तो उसकी रिस्पेक्ट से जो है सबसे वीकेस्ट बेस जो है ना LiOH हो गया। बेसिसिटी डाउन द ग्रुप आने पर बच्चों इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से वो सब्सटेंस बहुत जल्दी अपना OH आयन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो जो सब्सटेंस जितना जल्दी अपना OH रिलीज कर दे वो उतना ज़्यादा क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप आने पर बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे वीकेस्ट तो इसमें LiOH और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें RbOH हो जाएगा, यानी रुबीडियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द अल्कली मेटल हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, मैं अभी बार बार बता रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अब जाहिर सी बात है, जब डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो सबसे टॉप पे लिथियम आता है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। तो ये ग्रुप 2A के मेंबर हैं, जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। दोज मेटल विच अकर in nature as silicate mineral and their oxide are alkaline are called alkaline earth metal। ठीक है, सिलिकेट मिनरल के साथ और उनके ऑक्साइड जो है वो अल्कलाइन नेचर के हैं, तो उनको हम, ठीक है भाई, हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्रुप 2A इज +2। और जो है क्योंकि ग्रुप 2A के सारे मेटल हैं तो इनकी वैलेंसी क्या होगी भाई, +2 होगी। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजेज वाटर विगरसली एट रूम टेम्परेचर। भाई देखो, डाउन द ग्रुप आने पर रिएक्टिविटी जो है ना ग्रुप्स में बढ़ती है। अब आपके पास यहाँ पे अल्कली मेटल का दिया हुआ है पोटेशियम, सोडियम, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का दिया हुआ है मैग्नीशियम और स्ट्रॉन्शियम। देखें, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही होती है। अल्कली मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से। और अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब उनका रिएक्ट करना, उनका रिएक्शन करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अब ये सलाहियत भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो अगर हम इस MCQ में देखें तो हमें एक आंसर नज़र आता है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम एक तो अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप आता है और ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, तो आंसर होगा ज़्यादा पोटेशियम। ग्रुप 10 में बोल रहे हैं IP वैल्यू ऑफ ग्रुप 2 व्हेन कंपेयर्ड विद द ग्रुप 1A। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती है, तो बच्चों उसकी वजह से ग्रुप 2A की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1A से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, Na+ आइन। अब अगर प्लस आइन की हम बात करते हैं तो प्लस आइन का मतलब क्या है कि ऐसा आइन जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, लूज़ किया हुआ है। तो Na+ आइन स्मॉलर होता है सोडियम एटम से। सोडियम एटम में उसने कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं किया हुआ होता। जब वो प्लस आइन हो जाता है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ होता है, तो उसलिए उसका रेडियस क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो Na+ आइन क्या होगा, स्मॉलर होगा। अच्छा, उसके बाद मेटालिक सोडियम यूजुअली स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी नहीं रख सकते और वाटर में भी नहीं रख सकते। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, हम इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्कली मेटल इज़ नॉट करेक्ट। दे आर वेरी रिएक्टिव, बिल्कुल वो रिएक्टिव होते हैं। दे बिलोंग टू एच ब्लॉक के मेंबर होते हैं। देयर हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर, ये भी बात सही है। देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NS2। अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 होती है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वाली बात दुरुस्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली। अब देखें, लेफ्ट राइट इन अ पीरियड जो है ना, क्या लेफ्ट राइट इन अ पीरियड
इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल ही है, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी आंसर ए हो जाएगा। जनरल वैलेंस कन्फिगरेशन पूछ रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है तो उसकी वैलेंशियल कन्फिगरेशन होगी NH2। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। भाई देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसा होता है कि जब उसको हम बर्न करते हैं तो इनकी बर्निंग से कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर कौन सा है, वाटर से लाइटर कौन सा है, सोडियम है। सोडियम जो है ना वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है तो वो लाइटर इन नेचर होता है। द लाइटेस्ट मेटल जो है, लाइटेस्ट मेटल लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और लाइटेस्ट मेटल है, सही है। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स होते हैं। पोलर सब्सटेंस में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। एलिमेंट विद द NH1 कन्फिगरेशन आर कॉल्ड, ये जो है वो NH1 कन्फिगरेशन के जो एलिमेंट हैं इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि NH1 ग्रुप 1 की वैलेंस शेल कन्फिगरेशन है। द ओनली मेटल विच इज रेडियो एक्टिव अमंग अल्कली मेटल इज फ्रेंशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम तक नॉर्मल एलिमेंट है, उसके बाद जो है वो फ्रेंशियम वो रेडियो एक्टिव है। अल्कली मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर आयनिक हाइड्रेट बनाते हैं, ये मैंने अपने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया है। फ्लेम टेस्ट इज नॉट गिवन बाय मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो मेंबर हैं अल्कली और अल्कलाइन के जो कि फ्लेम टेस्ट से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से सीजियम की तरफ यानी डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट IP वैल्यू, तो ये बात अभी मैंने बताई थी, दोबारा सुन लो कि लार्जेस्ट IP वैल्यू का मतलब यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो मैंने ये बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो इसका मतलब सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा यहाँ पे, सोडियम, तो सोडियम की सबसे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव्स, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, हमें सोडियम मेटल और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सोडियम मेटल कैथोड पे मिलेगा और नहीं सॉरी हाइड्रोजन गैस मैंने गलती से बोल दिया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं ना, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो कि हमने डाउन प्रोसेस में देखा था बच्चों, उसमें कैथोड पर कौन सी मेटल मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी, तो आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से सोडियम भी निकाला जा सकता है, एल्यूमिनियम भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, ये हमारे कोर्स कंटेंट में तीनों मौजूद हैं। सोडियम को इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करने का मेथड डाउन प्रोसेस है और हैलोजेंस को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसका नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कैस्नर केल्नर प्रोसेस, और एल्यूमिनियम को भी हम कहते हैं होप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और हाइड्रोजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आयन, हेंस इट्स रिसेंबल। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और H+ आयन बताता है तो ये रिसेंबल करता है किससे, हाइड्रोजन लूजेस वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आयन, अल्कली मेटल से रिसेंबल करता है। और क्वेश्चन नंबर 29 में अल्कली मेटल डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल ग्रुप 1 का क्या है, ग्रुप 1 में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम। इसी तरह कॉस्टिक सोडा, सोडा कॉस्टिक और नहीं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड, अगर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड है यानी उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। और सोडा कॉस्टिक इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का कॉमन इंग्रेडिएंट क्या है, बेकिंग पाउडर का कॉमन इंग्रेडिएंट जो है वो NaHCO3 बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा NaHCO3। Na2CO3.10H2O ये एक क्या है, ये एक हाइड्रेट है यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन अटैच है।
हेसन-क्लेवर अपैरेटस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ CaOCl2। ये किसकी प्रिपरेशन में यूज होता है हेसन-क्लेवर अपैरेटस? ये हेसन-क्लेवर अपैरेटस यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? CaOCl2। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बाय सोलर प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल में सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है और जो है वो आपके पास तो इसमें जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कैल्शियम कार्बोनेट की और सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम के केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम को 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड। और विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स वायलेट कलर टू द बंसन बर्नर। ये जो है ना वायलेट कलर पोटेशियम का होता है तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह एप्सम सॉल्ट इज अ हाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सॉल्ट का फार्मूला होता है MgSO4.7H2O, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 ब्रैकेट और सबस्क्रिप्ट में 2 आया हुआ और H2O। ये जिप्सम से प्रोड्यूस होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर। विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ डोलोमाइट। अब डोलोमाइट जो है वो डोलोमाइट का फार्मूला होता है MgCO3.CaCO3। ये बेसिकली ओर है। ये मैंने आपसे कहा था कि जो है ना कुछ और आपको नाम याद रखने पड़ेंगे एल्यूमिनियम में भी और इसी तरह मैग्नीशियम वगैरह के ओर्स में भी। तो ये उसी का और है MgCO3.CaCO3। ये इसका फार्मूला ये जहन में रखें। सोडियम इज इलेक्ट्रोलाइटिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय डाउन्स प्रोसेस। ये हमने डाउन्स प्रोसेस में मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl की थी, जिसमें कैथोड पे हमें सोडियम मिला था, एनोड पे हमें क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी। सोडियम के साथ हमने कैल्शियम को भी हासिल किया था, लेकिन वो ग्रेविटी मेथड से दोनों को सेपरेट कर लिया था। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। तो अब ऑप्शन में कॉस्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, जिप्सम है, तो ऑब्वियसली ब्लीचिंग पाउडर ही होगा जो स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा। सोडियम एमेल्गम। अब एमेल्गम का वर्ड उस वक्त यूज होता है जब जो है मरकरी किसी मेटल के साथ मिलकर कोई अलॉय फॉर्म कर रहा हो। सोडियम अमलगम का मतलब क्या है कि जब मरकरी सोडियम से मिला हो। लेड अमलगम का मतलब मरकरी और लेड मिले हुए हो। और आयरन अमलगम का मतलब मरकरी और आयरन मिले हुए हो। ठीक है, यहाँ पे सोडियम अमलगम का मतलब क्या है? सोडियम और मरकरी मिले हुए। सॉल्वे प्रोसेस जो है वो यूज होता है सोडियम कार्बोनेट बनाने में या और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में। नेल्सन सेल जो है, नेल्सन सेल ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन का मेथड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसनर-केल्लर प्रोसेस के जरिए बनता है। और बेकिंग सोडा जो है वो यानी क्वेश्चन नंबर 48 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स इन अल्कली कैन प्रोड्यूस आयनिक हाइड्रेट। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ना आयनिक हाइड्रेट नहीं बनाते, वो पॉलीमेरिक हाइड्रेट बनाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CaCl2। CaCl2 एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस में CaCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वैसे तो जो है वो कैल्शियम वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी और क्लोरीन गैस एनोड पे प्रोड्यूस हो रही होगी। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द बंसन बर्नर टू द नॉन लिमिनस फ्लेम। इसमें रेड कलर लिथियम क्लोराइड का होगा, सही है। सोडियम का येलो होता है और पोटेशियम का जो है वो आपके पास वायलेट कलर होता है। बेरियम का ग्रासी ग्रीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स ब्लू इंडिगो कलर टू द बंसन बर्नर टू द नॉन लिमिनस फ्लेम। सीजियम क्लोराइड में ब्लू इंडिगो कलर आएगा आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स एप्पल ग्रीन कलर टू द बंसन बर्नर, इसमें बेरियम क्लोराइड आ जाएगा आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द बंसन बर्नर, ये लिथियम क्लोराइड, दोबारा वाली बात रिपीट हो गई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड क्रिम्सन कलर टू द बंसन बर्नर। इसमें आपका जो आप रेड क्रिम्सन कलर स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलोविश ऑरेंज कलर टू द बंसन बर्नर, ये आपका सोडियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड इंडिगो कलर टू द बंसन बर्नर, इसमें आपके पास आंसर होगा रुबीडियम क्लोराइड। ये कलर आपने याद करना है ताकि आपको फिर जहन से निकले ना। इसी तरह काइसराइड जो सॉल्ट है, काइसराइड जो सॉल्ट है उसको ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसी तरह मैग्नीसाइट इज अ कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह केमिकल नेम ऑफ वाइट्राइट जो है वो BaCO3 है। इसी तरह केमिकल नेम ऑफ बेरेट्स BaSO4 है। इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को बोलते हैं। इस तमाम के तमाम केमिकल नेम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जैसा आपको मेमोराइजेशन है। NaCl imparts a golden yellow color to the Bunsen burner that can be predicted due to the photosensitivity of sodium, excess of emission of excess energy absorbed as a radiation in visible region। विजिबल रीजन में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फिर ये इस तरह के कलर शो कर रहा है। इन द अल्कली मेटल सीरीज सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज अ लार्ज ऑर्बिट देन द ऑर्बिट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी अदर। इसकी वजह से वो क्या है बच्चों, रिएक्टिव है। बाकी तमाम चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अल्कली मेटल में कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट्स एंड डैश आर डैश इन वाटर विद द एक्सेप्शन ऑफ जो कार्बोनेट से और सल्फेट्स और सल्फाइड्स वगैरह हैं ये सॉलेबल हैं। इसी तरह व्हेन बर्न इन एयर लिथियम फॉर्म्स, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये बात मैंने अपने लेक्चर में भी बनाई थी। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म, सोडियम विगरसली रिएक्ट करके सोडियम परऑक्साइड बनाता है। डैश इज ऑफन इन हाईवे लैम्प्स एंड फिलामेंट, ये सोडियम के होती। पोटेशियम विद एयर ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और पोटेशियम परऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि अल्कली मेटल में लिथियम नॉर्मल सोडियम परऑक्साइड, बाकी पोटेशियम रुबीडियम सीजियम सारे के सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है भाई, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।